हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसके रिगार्डिंग हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स और विच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस उसको हम स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है। सपोज जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एट मोस्ट इसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। तो सपोज अगर हमारे पास क्या हो सकता है कि कांस्टेंट टर्म क्या पता 0 हो। कुछ ऐसी इक्वेशंस हो सकती हैं कि जिनमें कांस्टेंट टर्म 0 होंगी, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। इस टाइप का कुछ एग्जांपल्स हमने एक्सरसाइज 4.1 में देखे हैं। सपोज हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास 2 टर्म हैं। तो इस इक्वेशन में क्या खास बात है कि इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, डेफिनेटली होगा। एंड मेन पॉइंट इज इट विल डेफिनेटली पास थ्रू द ओरिजिन। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म अगर 0 है तो इसका जो ग्राफ होगा इट विल पास थ्रू ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से पास करेगा डेफिनेटली। 0 0 जो इसका है वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास या तो a0 हो और b0 हो, 2 केस हो सकते हैं। या तो a0 होगा, कोफिशिएंट ऑफ x 0 होगा, या कोफिशिएंट ऑफ y 0। दोनों 0 नहीं हो सकते, वो मीनिंगलेस है। दैट इज मीनिंगलेस। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि a का भी कोफिशिएंट 0 हो और b का भी कोफिशिएंट 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास a0 है तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, इट विल बी बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या बन जाएगी, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। डेफिनेटली हमारी जो ये लीनियर इक्वेशंस हैं ये 1 वेरिएबल में है। इनका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा, नो डाउट। लेकिन इनमें क्या खास बात रहेगी, जो हमारी बी वाई प्लस सी इक्वेशन है इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। और हमारा जो ए एक्स प्लस सी का ग्राफ होगा इट विल पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम एक्सरसाइज 4.4 सोल्व करेंगे और वहाँ से हम आपको ये समझाएंगे। तो देखिए, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं y इक्वल टू 3 है तो इसका जो ग्राफ है हमें बनाना है 1 वेरिएबल में भी और 2 वेरिएबल में भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 वेरिएबल में एक बार। तो 1 वेरिएबल मीन्स हमें एक नंबर लाइन लेनी है एंड वी हैव टू सपोज इट इज़ y एक्सिस। क्योंकि यहाँ पर y इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो हमें इसको y एक्सिस सपोज करना है। अगर ये x इक्वल टू 3 होता, x इक्वल टू समथिंग होता तो हमें इसे x एक्सिस सपोज करना है, क्योंकि हमें 1 वेरिएबल में 1 डायमेंशन में ही पॉइंट को प्लॉट करना है। तो ये y एक्सिस है, y एंड y डैश। आप ओरिजिन ले लोगे कहीं पर, तो यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे यूनिट गैप पर 1 2 3। यहाँ पर हमारा होगा -1 -2। तो y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 हमारा जो पॉइंट है दैट इज y इक्वल टू 3। ठीक है। 1 डायमेंशन में y इक्वल टू 3 विल रिप्रेजेंट ओनली 1 सिंगल पॉइंट। उसके बाद y इक्वल टू 3 जो है हमारा 2 वेरिएबल में, जो हमारा टॉपिक है अभी हम बात कर रहे थे, तो ये हम कैसे करेंगे देखिए। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है कि y इक्वल टू 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस y इक्वल टू 3। तो ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होगी 2 वेरिएबल में। अब हम कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे ताकि हम इसका ग्राफ बना सकें। एट लीस्ट 2 सॉल्यूशन आपको निकालने हैं, x एंड y। तो अगर हम x को 1
पुट करते हैं तो 0 इंटू 1 इट विल बी 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 ही आएगी। अगर हम x को 2 पुट करते हैं 0 इंटू 2 0 प्लस y इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 आएगी। अगर हम x को 3 पुट करते हैं इट विल बी 3, हम x को कुछ भी पुट कर ले y की वैल्यू हमारी क्या आएगी 3 आएगी। तो नाउ वी हैव टू प्लॉट दीज सॉल्यूशंस ऑन अ ग्राफ। तो देखिए हम इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करेंगे एक्स वाई, तो ये 0 1 2 3 हम कुछ भी ले लें तो y की वैल्यू हमारी 3 है। हाँ जी, तो x एक्सिस एंड y एक्सिस को हमें लेना है, ठीक है। इट इज़ आवर x एक्सिस एंड इट इज़ आवर y एक्सिस। हाँ जी, तो हमें कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे 1 2 3 4, सम नेगेटिव पॉइंट -1 -2 -3, नेक्स्ट 1 2 3 -1 -2 -3। हाँ जी, तो वी हैव सम पॉइंट्स, वी हैव 0 3, तो 0 3 पॉइंट कहाँ पर होगा, ये हमारा y एक्सिस पर होगा 0 3। उसके बाद 1 3 पॉइंट कहाँ पर होगा, तो 1 3 हमारा देखो प्लेन के ऊपर 1 3 पॉइंट की जो लोकेशन होगी वो यहाँ पर होगी 1 3। उसके बाद हमारा 2 3 कहाँ पर होगा, x से 2 पर हमें देखना है, ठीक है, बिल्कुल 2 के ऊपर और 3 के राइट साइड। उसके बाद 3 3 पॉइंट यहाँ पर हमारा होगा। सिमिलरली हम नेगेटिव पॉइंट भी ले सकते हैं -1 3, क्योंकि x की वैल्यू अगर -1 भी है तो y 3 है, x की वैल्यू -2 है तो y 3 है, y विल बी 3 ओनली। तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे लाइन पर होंगे। तो इन सभी पॉइंट को जब हम प्लॉट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी एंड इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इक्वल टू 3 एक 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन। इट हैज़ मैनी सॉल्यूशन, इट कंटेन मैनी पॉइंट्स, और y इक्वल टू 3 1 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करता है सिर्फ एक पॉइंट, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा 1 डायमेंशन में, लेकिन 2 डायमेंशन में 2 वेरिएबल में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इट रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। तो जब हम बात कर रहे थे, अगर हमारे पास किसी टर्म में, किसी इक्वेशन में अगर x का कोफिशिएंट 0 है, अगर x का कोफिशिएंट हमारा 0 है तो लाइन हमारी x के पैरेलल होगी। अगर हमारा y का कोफिशिएंट 0 है तो वो जो लाइन होगी वो y के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर अगर आपको इसे प्लॉट करना है तो हम डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं y इक्वल टू 3। देखिए एक बार, अगर आपके पास y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 0 समथिंग इस प्रकार से आपको प्लॉट करना है तो हमें सॉल्यूशंस की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है ये जो लाइनें होने वाली हैं ये x के पैरेलल होंगी, y इक्वल टू समथिंग विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो मान लेते हैं जैसे हमारा 1 है, यहाँ पर हमारा -1 और -2 है, तो y इक्वल टू 1 क्या होगा, y इक्वल टू 1 एक लाइन होगी जो y इक्वल टू 1 से पास करेगी और x के पैरेलल होगी। y इक्वल टू -2 क्या होगा, y इक्वल टू -2 से पास करेगी और x के पैरेलल होगी। y इक्वल टू 0, 0 तो यही है, ये ही 0 है, तो ये y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस इटसेल्फ। y इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या हो, x इक्वल टू समथिंग है, x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 3 है, या -3 ले लेते हैं, x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 0 है, तो ये लाइनें हमारी क्या हैं, y के पैरेलल होने वाली हैं। सपोज हमारे पास एक प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, तो हम x इक्वल टू 2 मान लेते हैं, ये पॉइंट 2 है, सपोज यहाँ पर कहीं हम 3 मान लेते हैं, तो x इक्वल टू 2 पास करेगी 2 से एंड y के पैरेलल, x इक्वल टू -3 पास करेगी -3 से y के पैरेलल, और x इक्वल टू 0 इट मीन्स इट इज़ y एक्सिस इटसेल्फ। तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0 और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है अब आप कर सकते हो, 2x + 9 को हमें क्या करना है, 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसे थोड़ा सा सोल्व कीजिए, 2x इक्वल टू -9
x इक्वल टू -9/2 एंड x इक्वल टू -4.5। तो x इक्वल टू -4.5 को अब आप 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हम अब 9th क्लास के 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और फ्यूचर्स के लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।